हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। द रेडिएशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। इस पे ध्यान दें। और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 by 1। द एनर्जी ऑफ देयर फोटोन आर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन द टू केस। ठीक, सोल्यूशन। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं और डाटा लिख लेते हैं। एक ही मेटल सरफेस है हमारे पास ये, और इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन दे रखा है हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। इसे 2 बार बना ले रहा हूं, लेकिन मेटल सरफेस एक ही है। ऐसा नहीं कि हमारे पास 2 मेटल सरफेस हैं, ये एक ही मेटल सरफेस है। मैंने बस 2 जगह पर 2 केसेस के लिए ड्रॉ कर लिया है, इसलिए ये भी, इसका भी वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेटल की ही प्रॉपर्टी, मेटल के मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन। एक तरह की एनर्जी है जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को चाहिए मिनिमम एनर्जी इजेक्ट होने के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक रेडिएशन डाल रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है। उन्होंने कहा रेडिएशन ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज, और उसमें जो फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन बोलते हैं E1, इसे लिखेंगे hν1। ये हमें दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे एनर्जी ऑफ फोटोन बोलते हैं। अब ऐसे ही इस पर भी जो डाल रहे हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का डाल रहे हैं। इसमें ν1 फ्रीक्वेंसी का, इसमें ν2 फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें जो फोटोन है उसकी एनर्जी लिखें E2 बराबर hν2। ये हमें रखी है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल एक ही है, ठीक है, इसीलिए वर्क फंक्शन सेम रहा। ठीक है, अब एक बार बताइए, यहाँ जो फोटोन की एनर्जी है वो उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो जब ये सारी एनर्जी अपनी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जब फोटोन की एनर्जी hν ग्रेटर हो वर्क फंक्शन से तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है, या बराबर हो तो निकलता है ना। अगर कम होता तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया ऐसे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मान लो Vmax है, और ऐसे ही यहाँ पे भी देखो इसकी एनर्जी भी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इसलिए hν2 भी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन की भी कुछ ना कुछ मैक्सिमम स्पीड होगी, ये आपका V2 है ना। अब इन दोनों मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछ रहा है हमसे। तो देखो, एक होता है इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या थी, K मैक्स, ये काइनेटिक एनर्जी है आपकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hν। इस पूरे को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, hν माइनस वर्क फंक्शन। ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पहले लिख दो, 12m, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम स्पीड, जब इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की तो स्पीड भी मैक्सिमम होगी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है 12mv² इक्वल टू hν माइनस के फाई। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब केस 1 में लिख लें हम, तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड 1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम hν1 क्योंकि फ्रीक्वेंसी ν1 डाली है ना, माइनस के फाई। अब वैल्यू पुट कर दें, 12m Vmax 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूरे की हमें दे रखे हैं यहाँ पर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hν1 एनर्जी ऑफ फोटोन बोलते हैं इसको। तो 2.5 और वर्क फंक्शन दे रखा हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 0.5 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और इसको ऐसे ही रहने दें, कुछ ना करें, है ना। आप ऐसे ही इसको लिख लें और इक्वेशन 1 डाल दें। ऐसे ही सिमिलरली केस 2 के लिए कर लें, ये सेकंड केस है, यही फॉर्मूला इसमें लगाएं। तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 2 मान लेते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, फोटोन की एनर्जी बदल गई है, hν2 हो गया है एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन सेम ही है।
ठीक है, मेटल सेम है, सिल्वर फंक्शन सेम है। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 4.5 है, और ये वाली वैल्यू देखें तो ये 2 है, ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। देखो ये चेंज हुई है ना, इसीलिए तो स्पीड चेंज हो रही है, मास तो चेंज नहीं होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो एम ही रहेगा भाई। ये आपका स्पीड हो गई इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड सेकंड केस में। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इसलिए फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो हाफ एम वी मैक्स 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी मैक्स 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0.5 है और ये 2.5 है, इससे तो ये कैंसिल हो गया और इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, तो ये 1/5 हो गया। तो वी मैक्स 1 अपॉन वी मैक्स 2, इसमें स्क्वायर इसके भी था, इसका स्क्वायर भी था, तो इधर लेके आएंगे तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1/5। तो इसीलिए इनका जो रेशियो आया आपका वो 1/√5 लिख सकते हो, स्क्वायर है ना। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।